अगर आप पीएम ट्रिपल एस के थ्रू अभी जाना चाहते हैं बाहर, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। और क्योंकि जो मैंने कंडीशन देखी हैं बाहर, और जितने भी कोलीग्स से मैंने बात की या आपने भी देखा होगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ना कर बैठे और आपको कुछ लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले पीएम ट्रिपल एस प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है कि जो एजुकेशन सिस्टम है जम्मू कश्मीर का, उसको बूस्ट अप करने के लिए पीएम ट्रिपल एस में हर साल 5,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग, टेक्निकल, फार्मेसी और एमबीबीएस के कुछ सीट्स और जनरल कैटेगरी के भी कुछ सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर आपने 12th तक पास आउट किया है और अभी आप चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके कुछ रिजर्वेशन भी रहते हैं, जैसे EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या एक्चुअल लाइफ ऑफ कंट्रोल के लोग जो हैं उनके लिए कुछ परसेंट जो हैं वो जो हैं सिक्योर रहते हैं। अगर अब मैं आपको ट्रिपल एस की बात करूंगा तो उसकी बहुत अच्छा ये एक स्कॉलरशिप है और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एक आपको जो है कॉलेज का जितना भी फीस लगता है, चाहे 1 लाख 1.5 लाख हो पर ईयर, वो पूरा का पूरा जो है सेंटर पे करता है। आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं पे करना होता है। सेकंड चीज़, आपको सेमेस्टर वाइज मैं आपको कहूँगा कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलता है, जो आपके खुद के लिए हैं, खाने पीने के लिए हैं, हॉस्टल के लिए हैं, बुक्स बाई करने के लिए हैं, इवन आपका जो आने जाने का खर्चा है फ़्लाइट या ट्रेन या बाय रोड, वो आपको इसी में जो 1 लाख आपको खुद मिलता है अपने आप के लिए, वो उसी में सब एडजस्ट हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप फ्री में पढ़ते हैं, टोटली फ्री, पीएम ट्रिपल एस के थ्रू अगर आप जाएंगे। सेकंड, लेकिन आप इसकी कुछ मेरिट्स मैंने आपको बताया, डिमेरिट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आप जो है सबसे पहले आपको जो है कॉलेज जो अलॉट होता है वो आपको अपने जम्मू कश्मीर के बाहर जो है वो आपको मिलता है, मतलब अपने स्टेट में नहीं मिलता। जो भी आपका कॉलेज है आपको वो जम्मू कश्मीर के बाहर ही अलॉट होगा, जम्मू कश्मीर में आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। ये सबसे बड़ा चीज़ है। लेकिन वो कहा गया ना कि स्टडी के लिए अगर आपको चाइना भी जाना पड़ेगा तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेशन नहीं करना चाहता, बल्कि फैक्ट बताना चाहता हूँ और कुछ गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा और जो बाद में पेन होती है कि क्या अपने भाई के, अपनी बहन के साथ रस्ट इंडिया में क्या होता है, तो एक ओवरऑल पेन होती है, ठीक है, फील होता है। सपोज आप रात के 1-2 बजे सो रहे हैं मस्त, और अचानक आपका दरवाज़ा टूटता है और आपको ड्रैग किया जाता है कि यहाँ से निकलो, तो आप बताएं कि अगर आप उस टाइम पे कहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर से अगर आप खुदा न खास लड़की होगी, अपनी बहन होगी, ठीक है ना, तो कहाँ जाएगी वो, ये बात है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 कॉलेज भी मिलता है और उस एरिया में मिलता है जो कि बहुत वायलेंस एरिया है, पर्टिकुलरली इन रेस्पेक्ट टू कश्मीरीज, तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे कॉलेज आप सिलेक्ट ही मत कीजिए, वहाँ पे आप जा ही मत। अब आपको मैं एक थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि कौन से कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, एक जनरल आइडिया दूंगा मैं। देखिए, जितना आप कश्मीर से दूर होंगे उतना आप सेफ हैं, जितना आप कश्मीर से दूर होंगे ना उतना आप सेफ हैं। तो मैं एक लाइन खींच के दूंगा कि उससे नीचे अगर आप जाएंगे ना तो आप सेफ हैं, 95% आप सेफ हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से। देखिए, महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र इंक्लूड होके उसके नीचे जितने भी स्टेट्स हैं ना, आप वहाँ पे सेफ हैं। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत दूर हैं, अगर आप ट्रेन से आएंगे तो 1-2 दिन तो लग जाते हैं आपको ट्रेन से आने में। फ़्लाइट में तो 2-3-4 घंटे में मैक्सिमम आप जो है श्रीनगर में आराम से लैंड करेंगे, अगर आप मुंबई से भी आएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी आप इंडिया से दूर हैं उतना आप सेफ हैं, ठीक है ना। तो मेरी नज़र में मुंबई बहुत बेस्ट है
पुणे के साइड में आप कॉलेज अपने लीजिएगा, क्योंकि 2019 में इतने वायलेंस हुए कि ऑल ओवर इंडिया जो है मैक्सिमम स्टेट्स में है कश्मीरी को मारा गया। लेकिन मेरी नज़र में जो मुंबई इंक्लूडिंग मुंबई और उसके नीचे जितने भी इलाका है बहुत ही कम रेयर केसेस मिले हैं ऐसे वायलेंस की। हाँ, इक्का दुक्का जो है हो गई, लेकिन जो मैं ओवरऑल बात करूँगा कंपेयर करके तो बहुत ही कम वायलेंस हुआ है। तो इंक्लूडिंग महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र में भी आप कॉलेज ले सकते हैं और उसके नीचे जितने भी स्टेट्स हैं यू कैन टेक द कॉलेज एंड दे आर सेफर देन द रेस्ट ऑफ द इंडिया। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखिए ज़ुबान जो है ना तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है। मैं जानता हूँ यहाँ से, और मैंने भी देखा ऑब्जर्व भी किया है, बच्चा जहाँ आता है यहाँ से तो उसने तो यहाँ पे 10-12 साल तो यहाँ पे 19 साल गुजारे हैं जिस माहौल में, तो वहाँ जाके वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा ऐसा, और वहाँ पे भी वो फिर वो अपनी आइडियोलॉजी जो कश्मीर में है वो वहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो बेटा ऐसा दुनिया नहीं चलता, आप वहाँ पे स्टडी के लिए गए हैं, आप स्टडी करो, अपनी कलम का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं आई नो इट, लेकिन आपका अपना ज़ुबान जो है यू मस्ट टेक द कंट्रोल ऑन इट। आपकी ज़ुबान पे भी कंट्रोल होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉलेज बहुत ही शांत होता है और आपकी ज़ुबान से ही कुछ ऐसा निकल जाता है कि इट बिकेम द वायलेंस, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आपको शेयर करना चाहता था, एडवाइस करना चाहता था, गाइड। क्योंकि दुनिया देखिए यार कि दुनिया जो है ना आप वो एक्सपीरियंस से चलते हैं, आपको पता है कि माइंडसेट दूसरे का कैसा है, तो आपको उसी के माइंडसेट के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे कुछ चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए बियर करना पड़ता है यार, ठीक है ना। तो होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टडी करनी है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी PM-SSS है। और यार देखो आपको तो पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात, ठीक है ना, 2016 से देखिए आप देखेंगे आर्टिकल 2000 अगस्त 2019 से भी लॉकडाउन पड़ा है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर जो किसी का लॉस हुआ है ना तो एक स्टूडेंट का हुआ है। तो उससे अच्छा है कि आप बाहर चले जाओ, वहाँ पर जो सेमेस्टर हैं वो टाइम पे स्टार्ट होता है, टाइम पे ख़त्म होता है। इवन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी भी स्मूथली ऑनलाइन उसका सेशन चल रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक नोट दैट कि आपकी स्टडी ही सब कुछ है, ठीक है ना। और अगर मैं एडवाइस करूँगा इन रेस्पेक्ट टू कॉलेज, तो देखो यार आपको PM-SSS के थ्रू अगर आपको जाना है तो आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना है। ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट पे करता है, मेरे जेब से तो कुछ नहीं जाता है। देखिए यार PM-SSS जो हैं 4 साल के लिए आपको 4 लाख दे रहे हैं, खुद के लिए सेपरेट आपके लिए दे रहा है वो 4 लाख, और कॉलेज का फीस उनका अलग से जाता है, ठीक है ना। और अगर आप खुदा ना खास करे 4 साल के बाद भी कुछ आपके सब्जेक्ट बैकलॉग फंस गए तो 5th ईयर में आपको खुद से वो देने पड़ेंगे। तो ये आप पहले से ये ध्यान में रखिएगी कि मुझे मेहनत करनी है, बैकलॉग जो है नहीं रखने, ठीक है ना। अच्छी तरीके से स्टडी करो। और मैं अगर बात करूँगा फर्स्ट ईयर आपका थोड़ा सा जो है टफ रहने वाला है, क्योंकि इंजीनियरिंग अगर आप जाएंगे तो या कोई भी और MBBS, ठीक है, तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग रहता है कि आप यहाँ पे जो 12th तक आपने जिस तरीके से एनवायरनमेंट गुजारा है, एग्ज़ाम का बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। और कभी तो सर ऐसा बोलता है कि आज आपका पेपर है, तो अभी से आपका पेपर स्टार्ट, सुबह एक शाम एक, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ऊपर से इंटरनल असाइनमेंट, एक्सटर्नल, मेजर, माइनर, प्रोजेक्ट, लैब, थीसिस, लेक्चर्स, ठीक है, ट्यूटोरियल्स, कंप्यूटर वर्क, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। फर्स्ट ईयर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे और आप पेयर कर लेंगे तो 100% गारंटी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट 3 ईयर में। फर्स्ट ईयर सबका सेम रहता है, कोई सा भी आपका ब्रांच हो, फिर सेकंड ईयर से आपका खुद का डिपार्टमेंट आ जाएगा, चाहे आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ENT, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना, आपका खुद का ब्रांच आ जाएगा।
होप कि आपका जितने भी डाउट हो वो क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन कमेंट देयर, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर कमेंट्स। थैंक यू।